जानकार बताते हैं कि टीके का प्रभाव शरीर में एक निश्चित समय तक क्रियाशील रहता है, यानी ये वायरस से बचाव करता है। इसलिए बूस्टर डोज की व्यवस्था की गई है ताकि आप अगर 2 टीके ले चुके हैं और 6 महीने की अवधि आपने पूरी कर ली है तो बूस्टर डोज बनता है। आगे भी ये आपको वायरस से जो है सुरक्षा देगा, इसलिए बिना देर किए आप ये टीका जरूर लगवाएं। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। लोकसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला हम शुरू करेंगे और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल, 2 सूत्रीय मांग पर अडिग। अनिश्चितकालीन हड़ताल से पृथक हुआ लिपिक संघ, आक्रोशित पदाधिकारियों के इस्तीफे का दौर शुरू। 11 सूत्रीय मांग को लेकर सरपंच संघ ने किया हड़ताल का ऐलान, कहा दबाव में नहीं करेंगे काम। और 24 अगस्त को भाजपाई घेरेंगे मुख्यमंत्री निवास, मशाल रैली में मिला युवा बेरोजगारों का साथ। हड़ताल और प्रदर्शन से ये जो साल है वो बीत जाएगा। आइए खबरों को देते हैं विस्तार। 5 दिनों के बेनतीजा हड़ताल के बाद कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है। उसका दावा है 96 संगठन उसके साथ है। राज्य सरकार पर महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा बढ़ाने का दबाव बनाने वो पूरा जोर लगाएंगे। पिछले महीने हड़ताल के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन नए सिरे से ताकत जुटाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। नेहरू चौक में हड़ताल के पहले दिन अधिकारी कर्मचारी समर्थन में जुटे। शिक्षकों के प्रदेश संगठन टीचर्स एसोसिएशन ने पिछली बार ही फेडरेशन से नाराज होकर अलग धरना दिया था। अब की बार लिपिक वर्गीय शासकीय संघ ने इसे वर्चस्व की लड़ाई मानकर हड़ताल करने से इनकार कर दिया है। इस पर फेडरेशन के महासचिव ने कहा, जो साथ आए ही नहीं उनका अलग होने का प्रश्न नहीं उठता। जो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि बैठे बिठाए मांग पूरा हो जाएगा। एक संगठन जो है वापस गया है लिपिक, उसमें बाकी जो हमारे 98 संगठन थे, 98 संगठन में अभी मतलब कि एक संगठन वापस किया है। और जो 5-6 संगठन जो बोल रहे हैं, जो पहले ही सरकार के पास जाके बिना हड़ताल किए 6% को लेके वापस आए हैं, वो हमारे हड़ताल में थे ही नहीं। उनके वापस जाना और आना कोई मतलब नहीं है। जब हड़ताल किया ही नहीं है तो भाई उसमें वापस जाने की क्या बात है। न्यायिक कर्मचारी संघ, व्याख्याता संघ समेत 90 से ज्यादा संगठन फेडरेशन के साथ होने का दावा किया जा रहा है। सर्व शिक्षक संघ ने अपने सदस्यों को हड़ताल में जाने छूट दिया है, जबकि वो हड़ताल को नैतिक समर्थन दे रहा है। चौथे चरण की जो हड़ताल है, जो केवल HR और महंगाई भत्ते के नाम से है, और इसमें सभी कर्मचारी साथी भाई बहन लोग हमारे सभी 96 संगठन साथ दे रहे हैं। और देख लीजिए आप मंच में, पंडाल में कि इतने भीड़, ऐसा नहीं है। कर्मचारी साहब भाई बहन हमारे तो पीछे नहीं हट रहे हैं। और ये निरंतर 22 तारीख से जो हड़ताल लगातार निरंतर चलते रहेगी जब तक हड़ताल मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाए। हड़ताल से बाहर कुछ ही संगठन हैं, इससे सफलता सरकार के कदम बढ़ाने पर निर्भर करती है। फिलहाल फेडरेशन ये मानकर चल रहा है कि महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा बढ़ाने पर सरकार से चर्चा जरूर होगी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अनिश्चितकालीन हड़ताल को इस बार न्यायिक संघ का भी समर्थन मिला है। इधर शासकीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा में वृद्धि को लेकर की जा रही हड़ताल को सीएम ने सख्ती दिखाई है। 1997 के बाद यह पहला मौका है जब सिविल कोर्ट सहित परिवार न्यायालय और श्रम न्यायालय के कर्मचारियों ने 34% DA और 7वें वेतनमान अनुरूप महंगाई भत्ता देने हड़ताल पर हैं। इससे पहले 1997 में इन्होंने 33 दिनों का हड़ताल किया था। दरअसल DA और महंगाई भत्ता को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इससे पहले 5 दिनों का हड़ताल किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत भी हुई और अब एक बार फिर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया है।
सोमवार को सिविल कोर्ट के सैकड़ों कर्मचारियों ने रैली निकालकर हड़ताल में शामिल होने की बात कही। दो सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के साथ में हम लोग आज पहली बार न्यायिक कर्मचारी संघ जो है मैदान पे आया है। 1997 में पहली बार हमने 33 दिनों की हड़ताल की थी और उसके बाद हमारे प्रांताध्यक्ष युद्धेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में उन्होंने, जब कमल वर्मा जी ने उनको फ़ोन किया कि आपको हमको समर्थन करना है, तो हमने बाकायदा माननीय उच्च न्यायालय और मुख्य सचिव को सामान्य प्रशासन विभाग में पत्र जारी कर उनको सूचना दिया हमने समय पूर्व, और आज हम लोग यहाँ पर 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। 34% हम महंगाई भत्ता के लिए और 7वें वेतनमान के अनुसार हमें HRA वगैरह दिया जाए, इसके लिए हम लोग फेडरेशन के सहमति में समर्थन में कर्मचारी यूनियन की तरफ से आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हड़ताली कर्मचारियों को अपने बयान में एक प्रकार से सौदेबाजी न करने की नसीहत देते हुए मांगे न मानने का इशारा भी कर दिया है। बावजूद इसके कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अधिकारी कर्मचारी सोमवार से बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण तहसील कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। राजस्व न्यायालयों में चल रहे पेशी मुकदमा की तिथि बढ़ाई गई। वहीं आय जाति निवास के लिए लोग तहसील कार्यालय में भटकते रहे। 6% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं। पूर्व में भी एक सप्ताह के लिए अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए थे। शासकीय कार्यालयों में हड़ताल का प्रभाव नजर आया। यहां काम लेकर आने वाले पक्षकारों को उल्टे पांव वापस जाना पड़ रहा है। वहीं पेशी मुकदमे की तारीखें भी बढ़ाई जा रही हैं। सोमवार हड़ताल का पहला दिन रहा, लेकिन इसके बाद भी लोग कामकाज के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि एसडीएम तुलाराम भारद्वाज अपने कक्ष में बैठकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मैं घर मकान के से तिरा है बेटा, फूट गए है। हाँ साहब मन का बोली वो हड़ताल के बाद माँ बे तो पास हो जाही, कहीं से पैसा मिल जाही। काम तो प्रभावित हो रहा है, सब घूम रहे हैं। अभी पक्षकार सब में पेशी बढ़ रही है। ये ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, ये जो हड़ताल है ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ऐसा संभावना है। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आय जाति और निवास के लिए तहसील कार्यालय में भटकते दिखे। पटवारी भी हड़ताल पर हैं। उन्हें खोजते लोग धरना स्थल तक पहुंच गए। हड़ताल के कारण तहसील कार्यालय में आए लोगों को वापस लौटना पड़ा। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जनता के प्रति जवाबदेही में विफल बताते हुए कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना देकर केंद्र की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, दुर्भावनापूर्वक उसने छत्तीसगढ़ का जीएसटी फंड नहीं लौटाया है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को फिर घेरा। सोमवार को देवकी नंदन चौक में धरना दे रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा, मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता पर आर्थिक भार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के पूर्व महापौर राजेश पांडे और वाणी राव ने आरोप लगाया है कि अपने खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने केंद्र सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक मजबूती यहां भूपेश सरकार की देन है। कांग्रेस शासन वाले राज्यों को जीएसटी रिफंड नहीं करना भी मोदी सरकार की चाल है। कांग्रेस पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री ने जनता के लिए तो बहुत कुछ दिया। किसानों को मजबूत किया। हमारे यहाँ जो आम जनता की समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं, धान खरीदी वो किया, जो वन उपज है वो खरीद रहे हैं। किसानों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। धरना और प्रदर्शन की जहाँ तक बातचीत है, हम लोग धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। राज्य सरकार में तो इतना बढ़िया काम चल रहा है कि कई राज्य सरकारें इसको अपना मॉडल बना रही हैं। छत्तीसगढ़ की जो भी अर्थव्यवस्था है उसके स्वयं पर ही, इस राज्य के ही जो भी इस समय राज्य सरकार के कार्यक्रम है उसके कारण वो आत्मनिर्भर हुआ है। केंद्र सरकार तो हमारे खुद के पैसे हमें नहीं दे रही जो जीएसटी से वसूल होते हैं, जो हमारा हक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं के ही अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। भाजपा के कलेक्ट्रेट घेराव का जवाबी
हल्ला। कारण आर्थिक असमानता है। अगर ये व्यवस्था बनी रहती है तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह पाएगा। जाति के नाम पर अगर भेदभाव हो रहा है, ये बहुत ही यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बहुत ही सोचने की बात है और शर्म की बात है। तो हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले रविवार की शाम लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ और भृत्य संघ ने आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। इसके चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष से नाराज हो गए हैं। गरियाबंद, धर्मजयगढ़ सहित कई जिलों के नाराज पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और आंदोलन में कूद गए हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष का विरोध शुरू कर दिया है और बिना सर्वसम्मति के हड़ताल वापस लेने का आरोप लगाया है। हालांकि कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों की मौजूदगी है, मगर वो भी बाहर खड़े हुए दिखाई दिए। इधर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि लिपिकों के हित में ये निर्णय लिया गया है। यह फेडरेशन सिर्फ 0.5% और 1% के लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को झोंक रहा है, जिसमें मेरे प्रदेश के लिपिक सहमत नहीं है, हम लोग सहमत नहीं है। और 0.5% और 1% की लड़ाई में कोई भी कर्मचारी साथ देने को तैयार नहीं है। कल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और हम लोग अपने लिपिक वेतनमान सुधार की बात करने गए थे और हमारी लिपिकों की मूल मांग लिपिक वेतनमान सुधार है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं बिलासपुर में की थी। उस घोषणा पर सहमति बनी और हमारी मूल मांग पे जब सहमति बनी है तो हम लोगों ने हड़ताल से वापस आने का फैसला लिया, सभी साथियों ने। कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई समाज का तीज मिलन आयोजन रविवार की शाम गुणपारा के गुप्ता समाज भवन में संपन्न हुआ। यहां महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर एक दूसरे को तीज की बधाई दी। समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार इस प्रकार का आयोजन किया जाता है, जिससे उनमें एकजुटता बनी रहती है। अपने हिंदू समाज का आयोजन कर रहे हैं। ये तीज पर्व पर आधारित है और जिसको हम बड़ी ही खुशियों के साथ मनाते हैं। ये हमारा गुप्ता परिवार है जो हम सब मिलकर सब परिवार मनाते हैं। इसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और हम उम्र हम सब मिलकर इसे बड़े ही उत्साह वर्धन के साथ मनाते हैं। इसमें कई प्रकार के रंगारंग प्रोग्राम भी रखे जाते हैं, जैसे नृत्य हो गया, कविताएं बच्चों द्वारा, कुछ फैंसी ड्रेस, इस टाइप के प्रोग्राम हम लोग रखते हैं। बंधुआपारा के चंद्रमौली शिव मंदिर में महिला समिति ने कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया। इस पावन मौके पर राधा कृष्ण की झांकी तैयार की गई। वहीं बच्चों के लिए मटकी फोड़ स्पर्धा रखी गई। कार्यक्रम की संयोजक अंजू कश्यप ने बताया कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार का आयोजन हर बरस किया जाता है। का होता है, इसीलिए हम लोग 10 से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए मटकी फोड़वा रहे हैं और ये प्रतियोगिता टाइप का है जिसमें आँख में पट्टी बांध के बच्चे लोग मटकी फोड़ रहे हैं और जो मटकी फोड़ लेगा उसको 5 से 1 रुपये इनाम दिया जाएगा। ये ऐसा कार्यक्रम है। व्याख्याता संघ के हड़ताल में शामिल होने के कारण ज्यादातर स्कूलों में बच्चों को पहले दिन छुट्टी दे दी गई। सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ता और 10% गृह भाड़ा की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर व्याख्याता संघ हड़ताल में शामिल हुआ है। इससे आने वाले कुछ दिनों तक स्कूलों में नियमित पढ़ाई पर असर पड़ेगा। फेडरेशन के आह्वान पर आज हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समस्त व्याख्यातागण और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण सब हम हड़ताल पे जा रहे हैं और हमारी शासन से यही मांग है कि ये जो हमारी अभी मूलतः 2 मांगे हैं, उन 2 मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का
कष्ट करें। बच्चों को छुट्टी दे दी गई है क्योंकि सारे स्टाफ, जितने भी आप देखिए पीछे जितने भी स्टाफ के सदस्य हैं, सारे लोग अध्यापन कार्य बंद करके और स्ट्राइक में जाने के लिए तैयार आपके सामने खड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध 97 कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्राचार्य की अनुमति से 16 अगस्त तक प्रवेश की अंतिम तिथि रही। प्रवेश की स्थिति 35% होने के कारण तिथि बढ़ाकर 10 सितंबर कर दिया गया है। लगभग 16 विषयों की 31,410 सीटों की तुलना में 42,876 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कॉलेजों में प्रवेश की स्थिति चिंताजनक है। जो एडमिशन के आंकड़े हैं वह चौंकाने वाले हैं। कॉलेजों में प्रवेश का प्रतिशत बहुत कम है। बताया जा रहा है कि ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में करीब 35% ही प्रवेश हुए हैं। यहां तक कि यूटीडी में भी 50% सीटें खाली हैं। स्नातक की लगभग 16 विषयों की 31,410 सीट की तुलना में 42,876 आवेदन आए हैं, जिसमें मात्र 12,873 सीटें ही भरी हैं। यही हाल पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट का भी है। 14,350 सीट में अब तक सिर्फ 6,257 स्टूडेंट्स ने प्रवेश लिया है। एडमिशन की स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने प्राचार्य की अनुमति से प्रवेश की तिथि 10 सितंबर तक बढ़ा दी है। हमारे यहाँ स्नातक मतलब अंडर ग्रेजुएट में 31,410 सीट हैं, जिसके विरुद्ध में 12,873 एडमिशन 20 तारीख तक हुए थे। और वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में 14,150 सीट्स हैं और उसके विरुद्ध में 6,250 के लगभग एडमिशन हुए थे। प्रवेश की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं थी, इसलिए शासन ने उस पर पुनः वृद्धि कर दी है। अब 10 सितंबर तक खाली सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन कॉलेज में जो प्रवेश की स्थिति है वह अच्छी नहीं है। इस बार भी लगता है कि महाविद्यालयों की सीटें खाली रह जाएंगी। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सरपंच संघ ने 22 अगस्त से कलमबंद हड़ताल कर दी है। सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर 10 अगस्त को रायपुर में धरना दे चुका है। मांगे पूरी नहीं होने के कारण वो फिर से हड़ताल पर चला गया है। छत्तीसगढ़ सरपंच संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक सोमवार को बिलासपुर में आयोजित हुई। यहां प्रदेश के सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद 22 अगस्त से काम बंद और कलम बंद का ऐलान कर दिया। सभी शासकीय कार्यों का बहिष्कार सरपंच करेंगे। छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय का कहना है कि आवास देने की योजना जो पहले सरकार देती थी वह योजना पूरी तरह से बंद हो चुकी है और लोग आवास की मांग कर रहे हैं। गांव की जनता ने उन्हें सरपंच चुना है और गांव के लोग सरपंच को अब गाली देने लगे हैं। सरकार मनरेगा सहित अन्य सरकारी काम पंचायतों में करवा रही है, जिसमें सरपंच के द्वारा 15 से 20 लाख रुपए का बिल भी लगा दिया गया है, लेकिन शासन के द्वारा आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। सरकार जब तक हमारी बातों को नहीं मानेगी तब तक हमारा काम बंद कलम बंद का आह्वान है। आज से मानदेय का है, सरपंचों को निधि दिया जाए और धारा 40 अविश्वास प्रस्ताव इनमें संशोधन किया जाए। आरटीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पे उसका संशोधन किया जाए। जैसे अभी तक के हमारे एक भी बिंदु में माननीय पंचायत मंत्री से भी मिले, उनमें भी एक भी बिंदु में हमें संतोषजनक सरपंचों को आश्वासन नहीं दिए हैं, जिसके उपरांत हम लोग आज काम बंद कलम बंद करके आज से ही पूरे सरपंच संघ छत्तीसगढ़ हड़ताल में बैठ रहे हैं। संघ के लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत के सरपंच बनने के बाद गांव की जनता की सेवा जरूर कर रहे हैं, लेकिन मानदेय के रूप में सरकार हर महीना 2,000 रुपए दे रही है। यह सरपंच का अपमान है। घर परिवार भी चलाना मुश्किल हो गया है। आखिर गांव का सरपंच कब तक कर्ज लेकर सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाता रहेगा। सरकार की कई समस्या हमारे पास जो चल रही है, जैसे हमारे आदित्य भी अध्यक्ष महोदय और राठौर जी ने तो बताया, ऐसे कई बिंदु हैं हमारे पास। जैसे अभी तक के मनरेगा का पेमेंट भी बहुत सारा हम लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, सरकार अभी तक हम लोगों को मतलब जारी नहीं किया है। ऐसे आवास का जो है मुद्दा है, कई सारे मुद्दे हैं। इस सब विषय में विस्तृत से अभी चर्चा करेंगे। समस्या तो बहुत सारी है, क्या क्या गिनाएं। सरपंचों के लिए काम के लिए तो इतना दबाव बनाया जाता है और हमारे सरपंच साथी कहीं न कहीं कर्ज करके इधर जुगाड़ करके कर रहे हैं काम, मगर न तो पेमेंट हो पा रहा है, सही समय में पेमेंट नहीं आता है। मानदेय मूलभूत का पैसा हो गया, मानदेय हो गया, ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो सभी सरपंचों के लिए हैं।
अन्य सदस्यों ने भी कहा कि पंचायत के सरपंच की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है और उसे दबाव में काम करना पड़ रहा है, जिससे नाराज होकर सरपंच संघ ने 22 अगस्त से काम बंद और कलम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन में ट्रेन से उतारे गए पार्सल को प्लेटफॉर्म से हटाने किसी के पास समय नहीं है। घंटों बेतरतीब ढंग से पड़े इन पार्सल की वजह से यात्रियों को चलने फिरने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद रेलवे के जिम्मेदार अफसर कर्मचारियों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। ट्रेनों में कमाई और लोगों को सुविधा के लिए इसमें पार्सल बोगी भी जरूरी है, पर इसे व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी पार्सल विभाग की है। कई बार ये देखने में आता है कि बोगी से पार्सल उतारकर प्लेटफॉर्म में जहां का तहां छोड़ दिया जाता है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। प्लेटफॉर्म 1 से लेकर 8 तक कहीं भी चले जाइए, अव्यवस्थित पार्सल नजर आ ही जाएगा। नियमानुसार ट्रेन से उतरने के बाद पार्सल को तत्काल हटाना चाहिए, पर पार्सल चाहे रेलवे का हो या लीज होल्डर का 2 से 3 घंटे और कभी कभी तो 4 से 5 घंटे तक पड़ा रहता है। प्लेटफॉर्म में यदि रखा भी गया हो तो व्यवस्थित होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी किसी के पास समय नहीं है। पार्सल वहां भी पड़ा रहता है जहां से यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं। कई बार तो यात्री ट्रेन में हड़बड़ी में चढ़ते हैं, उस समय ट्रेन में चढ़ने के अलावा यात्री को कुछ भी नजर नहीं सूझता। इस दौरान हमेशा उनके पार्सल से टकराकर गिरने का खतरा रहता है। यह समस्या हमेशा से इसी तरह है। खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 व 7, 8 में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। पार्सल के साथ साथ गार्ड व चालकों की पेटियां भी रखी होती है, जिसे रैक की जगह प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया जाता है। रेल प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हिंगिर रेलवे स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य रविवार से प्रारंभ हो गया है। इसका असर जोनल स्टेशन में भी दिखाई दिया। हमेशा भीड़ रहने वाले इस स्टेशन में प्रत्येक प्लेटफॉर्म में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यहाँ के लिए ये नज़ारा सामान्य है, क्योंकि रेलवे ट्रेनों के परिचालन से ज्यादा उन्हें रद्द कर रहा है। अभी ट्रेन रद्द रहने से परेशानी जरूर हो रही है, पर रेलवे आगामी दिनों के बारे में सोच रहा है। यही वजह है कि अलग अलग ट्रेनों को रद्द कर अलग अलग सेक्शनों में लाइन जोड़ने, ऑटो सिग्नल, ट्रैक मरम्मत से लेकर कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करा रही है। पिछले कई महीनों से इन्हीं कार्यों के लिए ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह प्रभावित किया गया है। सोमवार को रेलवे स्टेशन में गिनती के यात्री नजर आए। यह नजारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 का है, जब किसी स्टेशन में पूरे समय यात्रियों की मौजूदगी रहती है। दरअसल इस प्लेटफॉर्म में रेलवे द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं हैं। अधिकांश ट्रेनों को भी इसी प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है, ताकि यात्रियों को किसी तरह असुविधा ना हो। ये सुविधाएं अच्छी हैं, पर जिनकी आवश्यकता है रेलवे उसे लगातार प्रभावित कर रहा है। ट्रेनों के परिचालन की स्थिति ठीक नहीं है। 29 अगस्त तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चलेगा। इसके बाद जरूरी नहीं है ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद किसी सेक्शन में ब्लॉक लेकर ट्रेनें रद्द कर दी जाएंगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। उसलापुर मुख्य मार्ग की हालत बदतर हो गई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढों में बरसात का इस मामले को लेकर नजरअंदाज कर रही है, जिससे ग्रामीणों में उसके प्रति आक्रोश है। 2-4 दिन से पानी गिरी से लगातार मेरे आसपास पानी भर गए रोड किनारे, और पानी की निकासी नहीं है, और ओखर से पूरा मोहल्ला के गंदा पानी यही में आके पूरा जाम हुआ थे। और जो बोर है, बोर में गंदा पानी आते ओखर स्रोत है, ओखर से आए दिन घर में सबके तबीयत खराब होते, मच्छर अलग पनपत है। एखर से जल्द जल्द पानी निकासी के व्यवस्था करे जाए। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। 2 सूत्रीय मांग पर अडिग। अनिश्चितकालीन हड़ताल से पृथक हुआ लिपिक संघ। आक्रोशित पदाधिकारियों के इस्तीफे का दौर शुरू। 11 सूत्रीय मांग को लेकर सरपंच संघ ने किया हड़ताल का ऐलान। कहा दबाव में नहीं करेंगे काम। और 24 अगस्त को भाजपाई घेरेंगे मुख्यमंत्री निवास। मशाल रैली में मिला युवा बेरोजगारों का साथ। भूपेश सरकार पर छत्तीसगढ़ के युवाओं से छलावा करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का मन बनाया है।
24 अगस्त को राजधानी में मुख्यमंत्री निवास को घेरने का कार्यक्रम बनाया गया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार और 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन आज तक इस घोषणा पर अमल नहीं किया गया है। इसके विरोध में 24 अगस्त को रायपुर में मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिलासपुर द्वारा लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से पंडित देवकीनंदन स्कूल चौक तक मशाल रैली निकाली गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा, छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के सब्र का बांध टूट चुका है। प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने कांग्रेस सरकार को 3.5 साल का वक्त वादा निभाने के लिए दिया, लेकिन निकम्मी सरकार वादा निभाने में असफल रही। 24 तारीख को रायपुर में युवा मोर्चा का प्रदर्शन है और उसके समर्थन में आज का मशाल जुलूस निकाला गया है। बड़े संख्या में हमारे युवा साथी यहाँ पर शामिल हुए हैं। ये संकल्प लिए हैं कि 24 तारीख को जो रायपुर जाना है, बिलासपुर अग्रिम पंक्ति में रहेंगे और अधिकाधिक संख्याओं के साथ में जाना है। सीएम हाउस का वहाँ घेराव करेंगे और जो वादा खिलाफी सरकार ने किया है उसको याद दिलाने का काम उस दिन युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के युवा साथियों के साथ इस सरकार ने छल कपट किया है, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर उनके साथ छल कपट, रोजगार देने के नाम पर। इसके लिए 24 तारीख को एक बड़ा आंदोलन युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जन जागरण के लिए इसी प्रकार से हम पिछले एक हफ्ते से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के तहत आज लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से देवकीनंदन दीक्षित चौक तक मशाल जुलूस निकाल करके हम बिलासपुर के प्रमुख मार्ग से आए हैं। व्यापार विहार से मगरपारा मार्ग में अतिक्रमण दस्ते ने कार्यवाही अभियान चलाया। इस इलाके में सड़क पर कब्जा कर व्यवसाय करने वालों की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। दल के साथ यातायात पुलिस मौजूद रही। कार्यवाही के साथ ही सड़क पर पसरा सामान जब्त किया गया। कई दुकानदारों को अल्टीमेटम देकर छोड़ दिया गया। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता आगे भी इसी तरह का जो है अपना क्रम जारी रखेगा। ठेले वाले हमने कई बार बोला नहीं हटाए, तो आज जब्ती कर रहे हैं पूरा। तो जब्ती कर किस तरह की मदद मिली? नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी साथ में हैं, तो जो गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं उनको जब्ती कर रहे हैं। लगातार चलेगी, साहब का आदेश हो गया है, लगातार चलेगी। कौन सा है? ये तालापारा मगरपारा है। मगर मुंगेली जिले के लोरमी तहसील के तहत पंचायत कोतरी के शासकीय स्कूल जो परिसर है वहां ट्रांसफार्मर लगा है। इससे खतरे को देखते हुए इसे हटाने की मांग की जा रही है। जिला पंचायत सदस्य शीलू साहू के नेतृत्व में पंचायत के सरपंच और पंच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया करीब 9 वर्षों से स्कूल परिसर में ट्रांसफार्मर लगा है, जिसकी वजह से हर पल बच्चे दहशत में रहते हैं। स्कूल आने जाने और खेलने कूदने के दौरान अनहोनी की आशंका बनी हुई है। संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत ने ज्ञापन लेकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। साला प्रांगण में ही ट्रांसफार्मर 9 साल से लगा हुआ है और उस प्रांगण में बच्चे खेलते हैं, बच्चों की जान को जोखिम है। तो हम लोग इस मामले को लेकर आए हैं कि इस ट्रांसफार्मर को वहाँ से हटाया जाए, शिफ्ट किया जाए। और 9 साल से ट्रांसफार्मर को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि प्रशासन कोई ना कोई घटना होने का इंतज़ार कर रही है। 9 साल से यही बात हो रहा है। मेरे बच्चे पढ़ के चले गए, अब नाती भी पढ़ रहे, नाती तो 3-4 दिन से, और अभी 15 जून से आज तक के 5 बार उसमें लू गिर चुका। और कम से कम कई दिन तो आधे बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, ये आगे गिर रहा है, हम जल जाएंगे, हमारा जल जाएगा, मम्मी मम्मी पापा पापा करके भागते हुए आ जाते हैं। तो ऐसे अंदेशा को देखते हुए शासन प्रशासन से हम सख्त और सनम्र निवेदन करते हैं कि हो सके जितना जल्दी से जल्दी ये सहयोग करे और ट्रांसफार्मर को स्थानांतर करके दूसरे जगह शिफ्ट करके महान कृपा करी। यही जल्द से जल्द वो ट्रांसफार्मर हटना चाहिए। 9 सालों इंतज़ार करते करते हो गया और कहीं बच्चे के जान जोखिम में ना पड़ जाए, इसको शासन प्रशासन ध्यान में रखते हुए तत्काल उस ट्रांसफार्मर को स्कूल प्रांगण से हटाने के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग। इससे पहले कहाँ यहाँ जेई सर को दिए थे, ई साहब को दिए थे आवेदन, विभागीय पंचायत की ओर से दिए थे, और उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई तो नहीं हो रहा है। बूस्टर डोज को लेकर प्रशासन महाअभियान चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में रुझान कम है। इसे ध्यान में रखते हुए बोदरी नगर पंचायत के सीएमओ ने कर्मचारियों को एक नोटिस जारी किया है। बोदरी सीएमओ ए एक्का का कहना है कि कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए बूस्टर डोज लगवाने हर संभव प्रयास करेंगे। अगर कोई कर्मचारी बूस्टर डोज से इनकार करता है तो नोटिस देकर उसका पेमेंट
रोक दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने सभी स्टाफ, नियमित कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी, इसी तरह महिला समूह में कार्यरत सभी सफाई दीदियों को चिट्ठी जारी करी है मेरे द्वारा कि बूस्टर डोज अनिवार्य से लगाएं, अन्यथा अगले महीने का वेतन आहरण नहीं किया जाएगा। इसका मकसद उद्देश्य यही है कि किसी का जनहानि ना हो वैक्सीनेशन ना करने की उद्देश्य से, इसलिए इसको इस तरह का रोक लगाया है मैंने। ऐसा नहीं, अन्यथा नहीं है, नहीं तो अनिवार्य लगाया तो किसी को जनहानि ना हो, इसी उद्देश्य से हमने इस तरह का आदेश जारी किया है। जमीन कब्जा करने के नाम पर तोरवा थाना क्षेत्र के पी भास्कर राव और श्याम सुंदर मुदलियार के द्वारा अशोक कुमार को धमकाया जा रहा है, जिसकी शिकायत अशोक ने तोरवा थाने में की है, लेकिन अब तक दोनों युवकों पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे नाराज प्रार्थी अशोक कुमार ने सोमवार को इसकी शिकायत कलेक्टर और एसपी से की है। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने कहा गया है। बबलू मुदलियार और उसके साथियों लोग जो आके मेरे घर में कब्जा कर रहे हैं, जो पुराना एग्रीमेंट और रजिस्ट्री दिखाकर मेरे पापा जी के नाम से 281, 282, 283 सम्मिलित करके और मेरे को परेशान कर रहे हैं और बलपूर्वक कब्जा करके मेरे मकान को भी तोड़ ताड़ दिए हैं। ट्रक ड्राइवरों से लूट के मामले में छत्तीसगढ़ी एल्बम की सहायक कलाकार और उसके कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लूट में शामिल 2 अन्य की तलाश की जा रही है। मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। बीते गुरुवार को कोनी क्षेत्र में ट्रक ड्राइवरों ने लूटपाट की शिकायत पुलिस से की थी। 3 लोग हैं जो आपस में साठ-गांठ करके पुलिस और माइनिंग अधिकारी बन के कोयले की गाड़ियों को रोक रहे थे और उनसे अवैध वसूली कर रहे थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया है और शेष लोग की पतासाजी जारी है। एक महिला इसमें सम्मिलित है, उसके द्वारा ये बताया गया है कि वो एल्बम वगैरह में काम करती है और उसकी गाड़ी के पीछे पुलिस का जो लाल नीला निशान रहता है वो बना रहता है, उस पर भी पृथक से कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों मंगला चौक के पास दिलीप मिश्रा और गौतम सिंह के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद गौतम सिंह पर सिविल लाइन पुलिस ने मामूली धारा लगाकर उसे छोड़ दिया था, जबकि दिलीप मिश्रा और उसके परिजनों का आरोप है कि जब पुलिस गौतम सिंह को पकड़कर थाना लाई, उसके कार की तलाशी ली तो कार से देशी कट्टा, चाकू और मिर्ची पाउडर बरामद हुआ था। लेकिन इसके बाद भी सिविल लाइन पुलिस ने गौतम सिंह पर आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर जो है धारा नहीं लगाते हुए केवल सामान्य मारपीट के तहत पंजीबद्ध किया। प्रार्थी दिलीप मिश्रा और उसके परिजनों ने शिकायत कर सोमवार को आईजी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मैं मंगला चौक से आ रहा था 17 तारीख को, तो मेरे साथ गौतम सिंह ने रास्ते में रोक कर मेरे को मारपीट किया और गाड़ी से अपना पाइप, लोहे का पाइप से मेरे से मारपीट किया और उसके बाद मैं सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट किया, तो वहाँ मेरे द्वारा रिपोर्ट करने पर अच्छे से कार्रवाई नहीं हुआ। वहाँ पे उसके गाड़ी में चाकू और मिर्ची पाउडर और देसी कट्टा मिलने पर भी उसके ऊपर आर्म्स एक्ट नहीं करेगा। एसपी ऑफिस पे और आईजी साहब के पास और आईजी साहब यहाँ दिया हूँ। 17 तारीख को घटना के आधार पर हमारे द्वारा सिविल लाइन टीआई के द्वारा ठीक से कार्रवाई नहीं करने पर हम लोग आईजी सर के यहाँ आवेदन देने आए हैं और एसपी यहाँ भी आवेदन दिए हैं। हम लोग आवेदन की पावती भी रखे हैं। उस दिन मेरे सामने की घटना है, उसके गाड़ी में जब बरामद किया गया तो मिर्ची पाउडर, देसी कट्टा और एक चाकू मिला था बटनदार। उसको बोलने के बावजूद भी परवेश तिवारी टीआई सिविल लाइन को बोलने के बावजूद भी बोले कि कार्रवाई तुमको मारा थोड़ी गया है और कुछ किया, जब मारे तब बताना, तब कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोलकर हमको वहाँ से भगा दिया गया। 17 तारीख का जो घटना हुआ था मेरे भाई के साथ, तो उसमें परवेश तिवारी जो सिविल लाइन टीआई हैं, वो मतलब मैं जब उनसे बोलने गया, जब मेरे भाई रिपोर्ट लिखा है, उसके बाद उनके गाड़ी में जो बरामद हुआ हथियार, कट्टा बरामद हुआ, मिर्ची पाउडर और चाकू, तो जब मैं खुद स्वयं गया अंदर उनसे बोलने कि आप इसमें कार्रवाई करो, तो बोलते हैं कि आपको मारा क्या इसमें, कि तेरे भाई को मारा क्या उसमें। तो मैं बोला कि भाई जब मार देंगे तब आप शिकायत करोगे क्या? तो नहीं, ऐसा थोड़ी है, जब तुमको मारा है तब हम करेंगे कार्रवाई उसमें। बिलासपुर रायपुर मार्ग पर आए दिन सड़क हादसे में मवेशियों के असमय मौत हो रही है। एक बार फिर तेज रफ्तार ट्रक ने हिर्री के पास मवेशी को
अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हम आपको बता दें कि नेशनल हाईवे से लगे कई ग्राम पंचायतों में अभी भी गौठान नहीं बनाया गया है। वहीं सड़क हादसे में मवेशियों की मौत को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। मन के आए दिन रोड में हादसा होत है, ओखले की दुख लगत है कि गौठान बने रहती तो आज तक ऐसा नहीं होती। आए दिन गाय का एक्सीडेंट होते रहता है और शासन की व्यवस्था जो है गौठान वगैरह उसमें कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसके कारण आए दिन रोड में गाय वाय सब वो हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। इसके चलते आदमी को भी क्षति है और मुख्य मार्ग में 24 घंटा गायों का जमावड़ा रहता है। तखतपुर से लगी ग्राम पंचायत निगारबंद में सोमवार की सुबह विद्युत खंभे का तार टूटकर मवेशियों पर आ गिरा, जिसकी वजह से 3 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीण दिलीप यादव दूध का व्यवसाय करता है। सुबह उसने जानवरों को घर से बाहर बांध दिया था। इसी बीच अचानक बिजली का तार टूटकर गिरा। करंट प्रवाहित तार गिरने से मौके पर ही मवेशियों की मौत हो गई। मवेशी पालक ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। बांधे लो मतलब वही पाल लेना, निकाले रहे हो, बांधे हो, बांध के तहन नहाल गए हो, खाना हेरवाए हो, खाना खाओ की के तो एती आए मेरा हाथ धोओ की के और तुरंत आर हाथ टूटी से और मन पड़ोसी मन गलत दौड़ के आई से बाँस बर गए हो वहाँ जाओ तेरी कोशिश करे हो नहीं तेरे अपन दल बचाए कोशिश करे हो बहुत। गश्त पर निकली पुलिस को भोजपुरी टोल प्लाजा के पास 2 बालक रोते हुए मिले, जिसे पुलिस थाना लेकर आई और पूछताछ में बच्चों ने अपना नाम ओरन सिंह और शेर सिंह बताया। जांजगीर जिले के कुलीपोटा गांव के निवासी की जानकारी मिली। हिरी थाना प्रभारी ब्रजलाल भारद्वाज ने तत्काल थाना जांजगीर संपर्क कर परिजनों को इत्तला करने कहा। गुम बालकों की खबर परिजनों को मिली और वे थाना पहुंचे। पुलिस की इस नेक पहल से गुम बच्चे अपने परिजनों से फिर से मिल गए। कल दोपहर में पेट्रोलिंग घूम रही थी तो टोल प्लाजा के आगे में 2 बच्चे लिफ्ट मांगते हुए दिखे, जिनको वहाँ पर पूछताछ किए तो उन लोग रोने लगे। जिस थाना में 112 के माध्यम से लाया गया। थाना में पूछने पर बताया कि जांजगीर चापा का कुलीपोटा गांव का पता बताए, जिसे जांजगीर थाने में संपर्क किया गया। थाने में प्रभारी ने बताया कि 2 दिन से परिजन तलाश कर रहे हैं बच्चों का। फिर उसके बाद परिजन को बुलाया गया। देर रात उसके परिजन को दोनों बच्चे को सौंपा। शहर के पौष इलाके में छोटे व्यापारियों से लूटपाट करने वाले एक आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट का सामान सहित घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किया है। सिविल लाइन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को नवागांव सीपत निवासी शिव कुमार सूर्यवंशी रोज की तरह कंपनी गार्डन के पास अंकुरित आहार दुकान में काम कर रहा था। इसी बीच अचानक ठेले में डबरीपारा निवासी अक्कू उर्फ काशी यादव पहुंचा और शराब पीने के लिए रुपयों की मांग करने लगा। नहीं देने पर तलवार से डराने धमकाने लगा। शहर और आसपास की ये खबरें हमने लोकस्वर टीवी के इस अंक में सजोई। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।